डन। बच्चों, हमारा जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़े बिना फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते, फिजिक्स को हम नहीं समझ सकते। ठीक है। अब इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर? दिस चैप्टर लर्न्स अस, हमको ये सिखाता है, ये चैप्टर हमको क्या सिखाता है कि फिजिक्स में जो अपन लैंग्वेज यूज करेंगे, जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है 1 2 3 4 5 2 9, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एटसेट्रा, दीज आर द लैंग्वेज, वो जो अपन वर्ड यूज करते हैं ना, ठीक है, वो सीखते हैं। ये सब मैथमेटिक्स में। तो फिजिक्स में उसका क्या है? केमिस्ट्री में क्या? पीरियोडिक टेबल के अबाउट 118 जो एलिमेंट्स है हम उसको बार बार यूज करते हैं, राइट ना। इसी तरह से फिजिक्स में कुछ वर्ड्स है वो सब यहाँ सीखते हैं, राइट। इस चैप्टर को धीरे धीरे सीखना चाहिए, घाई घाई नहीं करना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, ठीक है, आराम से मजे लेने का। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे इसके बाद आप जो भी एग्जामिनेशन दोगे, चाहे वो MHT CET हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, जेई मेंस हो, एडवांस हो, ठीक है, UPSC में भी, राइट ना, डिफरेंट जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उस सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसीलिए फिजिक्स ही नहीं, साइंस को समझने के लिए भी ये चैप्टर अपन को सपोर्ट करता है। पहले इस चैप्टर में कंटेंट ज्यादा था, अभी इस चैप्टर के कंटेंट को श्रिंक कर दिया गया है। CBSE बोर्ड में तो और ज्यादा श्रिंक कर दिया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड में तो थोड़ा अभी ठीक ठाक है, ओके। तो महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है वो CBSE बोर्ड के सिलेबस से थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए मैं यहाँ बच्चों को एडवाइस करूंगा कि जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड का ही कंटेंट पढ़े, ठीक है। और जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं वो CBSE बोर्ड का कंटेंट पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन उनको एडिशनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस बुक के साथ में SC वर्मा का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद PIQ करना चाहिए, PYQ सॉल्व करना चाहिए। जो भी, जैसे मान लीजिए कि कोई जेई का बच्चा है, ठीक है, तो लास्ट ईयर के जेई का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी होता है, राइट। जो नीट का बच्चा है तो नीट के बच्चे को भी नीट का भी क्वेश्चन करना चाहिए। और साथ में मेरा पर्सनल एडवाइस है कि वो जेई एडवांस, जेई मेंस का भी क्वेश्चन करे, एडवांस की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। जेई एडवांस का क्वेश्चन, सॉरी जेई मेंस का क्वेश्चन जरूर कर ले, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इसमें कंटेंट क्या क्या है? इसमें सबसे पहले जैसे अपन पढ़ते हैं ना, तो आप कंटेंट देखोगे तो बहुत छोटा है, बहुत कम है। इसमें अपन सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ना वहीं से स्टार्ट करेंगे, फिजिकल क्वांट, और उससे भी पहले जाइए क्वांटिटीज से स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें? क्वांटिटी, ठीक है। नंबर 2 सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है जी। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे भाई?
थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे अपन लोग मेजरमेंट्स, ठीक है, मेजरमेंट्स पढ़ेंगे जी, राइट। फोर्थ पढ़ेंगे डायमेंशन, डायमेंशन, ओके। और फिफ्थ में यहीं पर थोड़ा सा ना एरर करेक्शन भी पढ़ लेना चाहिए, समझ गए। सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ये भी पढ़ लेंगे। यहीं पर पहले सिग्निफिकेंट फिगर पढ़िए, आपकी मर्जी। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। और 6 में लास्ट में ना, जैसे पुराना वाला सिलेबस था ना, उसमें एरर करेक्शन वगैरह दिया हुआ था, क्वेश्चन अभी भी आता है, ठीक है, एरर करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी आता है, ओके। तो इस टॉपिक को भी छोड़ने का नहीं, समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पर आप बोलोगे इस टॉपिक में तो नहीं है एरर करेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब सिलेबस के लास्ट में जाते हैं तो वो जो एक्सपेरिमेंटल्स वाले जो चैप्टर टॉपिक्स है ना, उसमें ये कवर्ड हो जाते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, ओके जी। तो इतने टॉपिक 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग, राइट। और धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, समझना जरूरी है। फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए इस चैप्टर को आराम से पढ़ने का, ठीक है। और इंपॉर्टेंस इसका तो पहले मैंने बताया, जो भी एग्जामिनेशन है, सभी एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और क्या है भाई, और पॉइंट ये है कि आप इसके बाद जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, ठीक है, उस सभी चैप्टर से रिलेटेड ये चैप्टर है, समझ गए। सारी चीजों, चाहे आप क्या कहते हैं, आप जैसे क्वेश्चन आया था, राइट द डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायमेंशन, राइट ना, लेकिन वो फार्मूला किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है। इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का डायमेंशन पूछता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जब अपन वहां पर पढ़ेंगे, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, EMI वगैरह पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी ये डायमेंशन आपके पीछे पीछे चलेगा, ठीक है। इसीलिए आराम से ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, ओके। इट इज फर्स्ट चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, डन। अब क्वांटिटी में क्या पढ़ेंगे भाई, क्वांटिटी में क्या पढ़ेंगे, आप बोलोगे मेरे को तो आता है क्वांटिटी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आता है तो क्या हुआ, ठीक है। क्वांटिटी, क्वांटिटी जरा देखिए, आपको पूछेगा, देखो जैसे साइंस को पढ़ना है तो ये साइंस क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जिस सोसाइटी का साइंस जितना स्ट्रांग होगा, वो सोसाइटी उतना ही ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है जी। तो अब साइंस को समझने के लिए, साइंस को पढ़ने के लिए, साइंस को डेवलप करने के लिए, उसमें जो अपन वर्ड्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी, ठीक है। वो क्या है, क्वांटिटी है। ये दो टाइप का होता है भाई, एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको अपन लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं, जरा ध्यान देना, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको अपन लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं एंटिटी,
ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक क्या होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहेंगे। क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एंड थर्ड इज डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल नाम है इसका, है ना। तो फंडामेंटल मीन्स बेसिक, बेस क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो दूसरों पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, राइट। एसआई सिस्टम जब से डेवलप हुआ उसके बाद, एसआई सिस्टम के बाद केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, राइट, ठीक है। तो फर्स्ट फंडामेंटल, इसमें फंडामेंटल कितने हैं? 7, ये ध्यान देने का, ठीक है। और ये है फिजिक्स में। आपको कोई पूछेगा हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स, तो देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स, ठीक है। और फिजिक्स में कितने हैं? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सा है भाई? तो आप लोग ये जानते हो, पहले क्या है? लेंथ। फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज मास, राइट, ये क्या है? मास, ओके, मास। थर्ड इज टाइम, थर्ड इज टाइम, ठीक है। फोर्थ क्या है भाई? फोर्थ इज, ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे जैसे मनुष्य का रिक्वायरमेंट बढ़ता गया, मनुष्य का मस्तिष्क बढ़ता गया, ये सब ऐड होते गया, ठीक है, राइट। तो मैकेनिक्स में, इन मैकेनिक्स देयर आर ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? लेंथ, डिस्टेंस पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, है ना, स्पीड पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के आप जर्क पढ़ोगे, ठीक है। इस सब को समझने के लिए केवल इतने क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, राइट। आगे चल के फोर्स पढ़ेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहाँ पर भी केवल 3 क्वांटिटी काम आ जाता है, इससे काम चल जाता है, राइट। इसके बाद जब सेंसेशन की बात आई तो टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर आ गया इसमें न्यू क्वांटिटी के रूप में, तो टेम्परेचर लिख लेंगे रे भाई, ठीक है, टेम्परेचर। फिफ्थ बोलिए लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ओके। सिक्स्थ नंबर, ठीक है। आप देखो जरा, ये लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? लाइट के इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहीं पर बोर्ड में देखोगे कि हमारा कुछ पार्ट, जैसे बल्ब जलता है ना, फॉर एग्जांपल बल्ब जला, तो बल्ब के पास इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कोई चीज ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कोई चीज घटती जाती है, तो वो इंटेंसिटी घटती जाती है। तो इंटेंसिटी आगे पढ़ेंगे आप, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड होता है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है, ओके। तो ये लाइट की इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसके बाद एक ट्रिमेंडस चेंज आया, ठीक है। न्यू फिजिकल क्वांटिटी जब आपको इसमें ऐड करेंगे ना, तो वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जरा, न्यू वर्ड आ गया इसमें। अब ये इस सब से
एक नई बात आया, नया चेंज आया होगा जब लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जाना, ठीक है। उसने चार्ज के बारे में जाना, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज के बारे में जाना, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होता है रे भाई, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ओके। जैसे वाटर करंट, तो वाटर करंट एंड वाटर दोनों डिफरेंट चीज है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट दोनों डिफरेंट थिंग है, समझ गए कि नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब इसका डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो बाद में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। 7 नंबर, अभी लास्ट वाला जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। ये अपन को बताता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कि एक आयरन का स्लैब ले लीजिए, सेम सेम साइज का एक आयरन का स्लैब ले लो और एक कॉपर का स्लैब ले लो, है ना, और उसको तराजू पे रखो, तो आयरन का स्लैब बहुत भारी होता है और कॉपर का स्लैब हल्का होता है, राइट ना, सेम साइज सेम है, ठीक है। तो किसके कारण होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर आयरन के स्लैब में ज्यादा है, कॉपर में कम है, ठीक है। इसीलिए तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ एटम्स को बताएगा, या यूं कहिए कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, उसको बताता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, ओके, ठीक है। इसका यूनिट मोल, मोल, ये क्या, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, एसआई सिस्टम में। इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, केल्विन, क्या होता है, केल्विन। टाइम का सेकेंड, जानते हो आप, मास का केजी, लेंथ का मीटर, ओके। अब इसके बाद दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट में दिस इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, राइट, मतलब क्या हो गया, इसके बिना भी मनुष्य का काम चल सकता है, ठीक है। फिर भी क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं पर इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है कि नहीं। जैसे मान लो कोई एक पोल है और उसके पास अपन नहीं जा सकते उसका हाइट मेजर करने के लिए, राइट। तो मैथमेटिक्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है, ओके। तो उसमें एंगल की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। तो एंगल, अब ये एंगल क्या होता है, यदि दो लाइन से, जैसे मान लो हमने ऐसा फिंगर को ऐसा किया तो ये एक ही प्लेन में है ना, एक ही प्लेन में हो गया, ठीक। ये ऐसा करें या ऐसा करें या ऐसा करें तो ये ऑलवेज ये सेम प्लेन में होगा। तो दो लाइन, ये फिंगर क्या हो गया, दो लाइन, दो लाइन के बीच में जो ये स्पेस होता है इसी को एंगल और यू कैन से प्लेन एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्लेन एंगल, ओके, एंगल। अब देखना जरा, दूसरा होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। इसका यूनिट होता है रेडियन, क्या में मेजर करते हैं इसको, एसआई सिस्टम में रेडियन में, ठीक है, रेडियन। और ये क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ओके जी, स्टेरेडियन, राइट। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो ये पल्म है, ठीक है। अब इसको अपन ने ऐसा किया, देखना जरा, तो फिंगर्स के बीच में जो एंगल बना, या मान लीजिए कि अपन अम्ब्रेला को ओपन करते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला को ओपन करेंगे तो अम्ब्रेला का सरफेस बनेगा, ठीक है। तो सरफेस तभी बनेगा जब उसके कमानीज के बीच में एंगल होगा, ओके। तो वो सरफेस के कारण जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल,
एंगल। ठीक है, क्या कहलाता है? सॉलिड एंगल। इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। अब देखिए, इन सब फिजिकल क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन से जो क्वांटिटी बनता है दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। उसको क्या बोलेंगे? डेराइव्ड क्वांटिटी। ये तो अनंत होता है। जैसे जैसे साइंस बढ़ता जाएगा डेराइव्ड क्वांटिटी का नंबर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है कि नहीं? ओके जी, तो दो चार क्वांटिटी को यहाँ पर जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे देखिए स्पीड, है ना, स्पीड। ओके, इसमें एक बार लेंथ आता है, ठीक है, और दूसरी बार टाइम आता है। दूसरा कौन आता है? टाइम। लेंथ और टाइम को जब डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो स्पीड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्पीड बन जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, इसी को क्या लिखते हैं भाई? पाथ लेंथ अपॉन टाइम, राइट। दूसरा देखिए जरा, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये किस दो से मिलकर के बनाता है? मास एंड स्पीड से मिलकर के मोमेंटम बनेगा। यहाँ पे स्पीड लिखना ठीक नहीं होगा बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अपन भी लिख देंगे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी से। थर्ड बोलिए जरा, थर्ड को एक्सेलरेशन ले लीजिए भाई। एक्सेलरेशन ऐसा शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, इसमें लेंथ एक बार आया और टाइम कितनी बार आया? दो बार, क्योंकि वेलोसिटी में भी टाइम है ना। ठीक है, वेलोसिटी में भी टाइम है। ओके, तो इस तरह से। फिर फोर्स क्या हो गया जी? फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है? मास एंड एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके। फिफ्थ क्या हो जाएगा जी? वर्क डन, वर्क डन, राइट। देखो वर्क डन कैसे बनता है भाई? वर्क डन बनता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से। अब यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा, डिस्प्लेसमेंट 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इसको हमने इनटू नहीं बोला या मल्टीप्लीकेशन नहीं बोला, इसको हम क्या बोलेंगे? डॉट। क्या बोलेंगे? डॉट। ओके, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। वेक्टर में सीखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा कि डॉट क्यों बोलते हैं। जरा और देखिए, ठीक है, पावर, पावर, पावर क्या हो जाता है भाई? वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, वर्क डन अपॉन टाइम, पावर। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी को बनाते जाएंगे। डन। ठीक है, तो आज हमने थोड़ा सा आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, दो टाइप का क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं, और एक होता है एंटिटी। तो आप बोलोगे यार ये एंटिटी क्या होता है? भाई देखो, साइंस को पढ़ने के लिए ना कुछ ऐसे वर्ड यूज होते हैं जिसको हम लेबोरेटरी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उसको इन बिहेव यूज करते हैं। ठीक, जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लव, अफेक्शन, आप बोलेंगे साइंस में तो यूज नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, लव, अफेक्शन, राइट ना, ब्यूटी, इस सब को लेबोरेटरी में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये यूज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड है
उसको एंटिटीज कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्वांटिटी, ऐसा वर्ड साइंस में यूज करते हैं जिसको लेबोरेटरी में मेजर नहीं कर सकते, कॉल्ड एंटिटी। डन। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप का। ठीक है ना जी? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री एंड डेराइव्ड। फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करता, इसका केवल डेफिनेशन, सॉरी, इसका कंसीडरेशन होता है, डेफिनेशन नहीं होता। आपको यदि कोई बोलता है ना राइट दी डेफिनेशन ऑफ टाइम, तो टाइम को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? क्योंकि वो दूसरों पर डिपेंड ही नहीं होता है, और डेफिनेशन के लिए अपन को दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका कंसीडरेशन होता है। समझ गए कि नहीं? तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होगा उसका केवल कंसीडरेशन होता है, नो डेफिनेशन। बट ये जो डेराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, ऑल दीज आर डिपेंड्स ऑन दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, दैट्स व्हाई इट कैन बी डिफाइंड। इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।